बहुत कॉमन क्वेरी हमारे ओपीडी में या हमारे पास आती है जिसे हम आर्म फैट, सैगी आर्म्स या फिर बैट विंग्स भी बोलते हैं। मोस्टली पेशेंट्स फीमेल होते हैं और डाइट एंड एक्सरसाइज के बाद भी वो अपने आर्म के फैट को कम नहीं कर पाते। अब क्या कॉमन कॉजेज़ हैं यूजुअली फीमेल्स में मिडिल एज में आर्म फैट डेवलप होने का? सबसे पहला जेनेटिक्स। अगर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में बल्कि आर्म्स हैं तो देखा गया है कि आपको भी शायद बल्कि आर्म्स हो सकते हैं। दूसरा, फीमेल्स में यूजुअली हार्मोन ईस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है फैट एक्यूमुलेशन का अराउंड द टमी एरिया एंड अराउंड द आर्म्स। प्रेगनेंसी के बाद या फिर मीनोपॉज कॉमनली रिस्पॉन्सिबल होता है एक्यूमुलेशन ऑफ फैट अराउंड द आर्म्स के लिए। थर्डली, lack of physical activity and weight gain. Fourth, medical conditions like hypothyroid and aging भी एक कॉमन कारण है abnormal fat accumulation around the arms का। एजिंग के कारण आपके आर्म्स की स्किन लूज एंड थिन्ड आउट हो जाती है, causing it to fall and leading to sagginess। अब कॉमन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं जो यूजुअली फीमेल सफ़र करती हैं एक हैवी या बल्कि आर्म से? सबसे पहला, आप अपने पसंद के कपड़े नहीं पहन पाते, आप कट स्लीव ड्रेसेस अवॉइड करते हो। दूसरा, आप स्विमिंग या फिजिकल एक्टिविटीज़ भी अवॉइड करते हो। एंड तीसरा, अगर आपका आर्म फैट बहुत ज़्यादा है तो आप अपने डेली रूटीन एक्टिविटीज़ भी नहीं कर पा सकते। डाइट एंड एक्सरसाइज एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आप अपने आर्म के फैट को कुछ हद तक कम कर सकते हो, पर अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है देन वी हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू, और जिसे हम कहते हैं वेजर लाइपोसक्शन। लाइपोसक्शन से हम एक्सेस फैट को डायरेक्टली रिमूव कर देते हैं एंड वेजर एनर्जी आपके स्किन को वापस श्रिंक करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। अगर स्किन बहुत ज़्यादा है एंड फैट भी बहुत ज़्यादा है, मोर देन 10 सेंटीमीटर्स, देन इस केस में हम लाइपोसक्शन अलॉन्ग विद एक्सेस स्किन को भी रिमूव करते हैं, जिसे हम ब्रेकियोप्लास्टी प्रोसीजर भी कहते हैं। यू हैव टू वेयर अ कंप्रेशन गारमेंट पोस्ट प्रोसीजर फॉर एटलीस्ट 3 to 4 weeks। अगर आप भी लूज एंड सैगी आर्म्स से सफ़र कर रहे हैं then do connect with us at Kalosa Aesthetics. Thank you.